पिछले सत्र में हमने इस विषय पर चर्चा की कि जो 3 अवस्थाएं हैं मनुष्य के जीवन की, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और इन तीनों अवस्थाओं पर बात करने के पश्चात जो चौथी अवस्था है उसे तुरीय अवस्था कहा गया है। और मांडूक्य उपनिषद इस तुरीय अवस्था को भी एक्सप्लेन करता है, इसकी भी व्याख्या करता है। तो प्रथम 3 अवस्थाएं जो हमने देखी वे थी जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ, अर्थात जागृत अवस्था में प्रकृति के स्थूल स्वरूप को हम देखते हैं। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वो सब स्थूल अवस्था है, जागृत अवस्था है, जिसे मांडूक्य उपनिषद ओम की पहली मात्रा अ से इंगित करता है। जागृत अवस्था में इस प्रकृति की आपूर्ति हम करते हैं और ब्रह्म के स्वरूप को इस जागृत अवस्था में मांडूक्य उपनिषद के अंतर्गत वैश्वानर कहा गया है, अर्थात समस्त विश्व जिसमें समाहित है सारी प्रकृति जो दृष्टिगोचर है जागृत अवस्था में, वह भी परमात्मा का वह स्वरूप भी और नर अर्थात आत्मा का स्वरूप, इनके मिलन को जागृत अवस्था में वैश्वानर कहा गया है। स्थूल भुक वैश्वानर। दूसरी अवस्था जो है वो स्वप्न अवस्था है, जिसे कि चौथे श्लोक में बताते हुए कहा गया है कि स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा, जैसे जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा वैसे ही स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा, अर्थात स्वप्न के दौरान जो सूक्ष्म प्रकृति हमारे सामने प्रस्तुत होती है वो स्थूल प्रकृति से भिन्न है। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वो स्पर्श से विहीन है, इसलिए सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। स्थूल को ही आप स्पर्श कर सकते हैं, सूक्ष्म को स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उस अवस्था में ओम की दूसरी मात्रा उ से इंगित किया गया है। उ को विस्तार देते हुए मांडूक्य उपनिषद कहता है उ अर्थात उत्कर्ष,
अ की अवस्था से ऊपर उठते हुए उत्कर्ष की अवस्था। अ में हमने ऑब्टेन किया, ऊ में हम उत्कर्ष ऊपर उठे। ऊ का महत्व अ से अधिक है, क्योंकि ऊ उभय तत्व है। उभय तत्व अर्थात जो अ और म से घिरा हुआ है। इसलिए उत्कर्ष की अवस्था है, क्योंकि अ का तेज भी आ रहा है और म का तेज भी आ रहा है। अ और म का तेज जिसमें समाहित हो, उभय तत्व है, वह ऊ स्वप्नावस्था को इंगित करता है। और इसलिए इस स्वप्नावस्था की अवस्था को और इस सूक्ष्म प्रकृति की अवस्था को इंगित करते हुए जिस ब्रह्म की कल्पना मांडूक्य उपनिषद करता है, उसे तेजस का नाम दिया है। जैसे जागृत अवस्था में ब्रह्म वैश्वानर है, वैसे ही स्वप्नावस्था में ब्रह्म तेजस है। और जैसे अतत्व जागृत अवस्था का आदि तत्व कहलाता है। आदि तत्व अर्थात पूरी वर्णमाला, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन हो, सब में अ का अस्तित्व अवश्य होता है, इसीलिए आदि तत्व है। और कहते हैं ब्रह्म ने जब स्थूल प्रकृति की कल्पना की, तब वह वैश्वानर रूप में प्रकट हुए। सारा विश्व जिस स्वरूप में समाहित हो, उसे वैश्वानर स्वरूप कहते हैं। इसी प्रकार जो तेज का पुंज हो, उसे तेजस कहते हैं। और तृतीय अवस्था जिसे ज्ञान माना गया है, म की अवस्था, अ उ म, ओम की तीसरी मात्रा म, जहां पर म की अवस्था अर्थात जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के पश्चात सुषुप्ता अवस्था। सुषुप्ता अवस्था क्यों? जहां पर स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति दोनों ही विलीन हो। न सूक्ष्म प्रकृति दृष्टिगोचर है और न ही सूक्ष्म प्रकृति दृष्टिगोचर है। न स्थूल न सूक्ष्म, सब कुछ विलीन हो गया। जो 19 द्वार हैं जो आपने जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में गिने थे, एकोनविंशत मुखम, जिन मुखों से आप इस जागृत अवस्था के स्थूल प्रकृति को का भक्षण करते हैं, का उपभोग करते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में सूक्ष्म प्रकृति का उपभोग करते हैं, फिर वही एकोनविंशत मुखम 19 मुखों के द्वारा वे सारी की सारी मुख, सारे के सारे द्वार बंद हो जाते हैं सुषुप्तावस्था में। सुषुप्तावस्था में कुछ भी ग्राह्य नहीं होता। जिस प्रकार म का उच्चारण करते समय दोनों होठ मिल जाते हैं, मुख बंद हो जाता है,
बंद मुख से कुछ भी ग्राह्य संभव नहीं। अ में मुंह खुला है, उ में मुंह गोल है, म में मुंह बंद है। म की अवस्था सुषुप्त अवस्था है। सारे 19 द्वार बंद हो चुके, कुछ भी न स्थूल प्रकृति न सूक्ष्म प्रकृति, कुछ भी ग्राह्य नहीं। ये जो म की अवस्था है, ये अ और उ से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षणिक रूप में ही सही आप इस म की अवस्था में उस ब्रह्म में विलीन हो रहे हैं, उस ब्रह्म से आपका मिलन हो रहा है। म की अवस्था में ग्राह्य की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, बंद हो चुकी है। क्षणिक रूप से ही सही, टेम्परेरीली ही सही, may not be the permanent state of bliss, but that sushupta avastha, that deep sleep state in which you reach, where you have neither any problem facing you, you suffer from no pain, you are in a state of bliss, क्योंकि न कोई कष्ट है, न कोई दुख है, न किसी प्रकार का कोई दर्द है। आप एक जोन में चले गए जहां पर न स्थूल प्रकृति दृष्टिगोचर है, न सूक्ष्म प्रकृति दृष्टिगोचर है, न कोई संवेदना काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये सुषुप्त अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार की संवेदना आप में नहीं। सुषुप्त अवस्था संवेदना विहीन होती है। सुषुप्त अवस्था में यदि कोई संवेदना सडनली इरप्ट होती है, देन यू आर आउट ऑफ दैट सुषुप्त अवस्था, अब बाहर आ गए। तो जो टेम्पररी समाधि है उससे बाहर आ गया। इसीलिए पिछले सत्र में आपको याद होगा, सुषुप्त अवस्था को डिफाइन करने से पहले मांडूक्य उपनिषद इस बात को क्लैरिफाई करता है कि न कंचन कामयते कामम, न कंचन स्वप्नम पश्यते, न किसी प्रकार का लोभ है, न कोई डिजायर है, न कोई इच्छाएं हैं। ये सुषुप्त अवस्था है, पर सुषुप्त अवस्था टेम्परेरी है। सुषुप्त अवस्था हैपेंस, ऑटोमेटिकली होती है। किंतु इसी सुषुप्त अवस्था को जब आप अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से अर्जित करते हैं, उस सुषुप्त अवस्था को आप परमानेंट करते हैं, उसे कहते हैं तुरीय अवस्था, जो चौथी अवस्था है, जो आप अपने प्रयत्नों से अर्जित करते हैं। उस सुषुप्त अवस्था की ड्यूरेशन को आप अपने हिसाब से तय करते हैं। कितनी देर आपको ध्यान मग्न रहना है, ये आप तय करते हैं। सुषुप्त अवस्था होती है, पूरी अवस्था अर्जित की जाती है। ये दोनों में फर्क है। इसलिए मांडूक्य उपनिषद का 6वां श्लोक तुरीय अवस्था को परिभाषित करने से पहले, जैसे 5वें श्लोक ने
सुषुप्तावस्था को परिभाषित करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था, वैसे ही छठवां श्लोक तुरीय अवस्था के पहले का परिचय दे रहा है। कहता है एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, यह जो सारे जगत का ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो ईश है, जो सारे जगत में व्याप्त है, जो पूर्ण रूप से जानकार है, जो सब कुछ जानता है, जो प्रकृति के कोने कोने को जानता है, जो प्रकृति के घटनाक्रम को जानता है, जो आपके अंतःकरण में चलने वाले विचारों को जानता है, उसे कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, एष सर्वज्ञ। आप बात को देखिए, अभी तुरीय अवस्था में पहुंचे नहीं, लेकिन जिस ब्रह्म के परिचय की ओर आप बढ़ रहे हैं, इन तीन अवस्थाओं को पार करके जहां आप पहुंच रहे हैं, उसका परिचय कितना खूबसूरत है। छठवां श्लोक मांडूक्य उपनिषद के इस परिचय को देते हुए उस ब्रह्म की महिमा का व्याख्यान कर रहा है। वो प्रत्येक मनुष्य को, जिस भी प्राणी ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, प्रेरित कर रहा है उस ओर कि उस ओर बढ़ो जहां स्वयं तुम परमात्मा बन सको। You can achieve godhood provided you move to proceed on that path to achieve godhood. In fact, each one of us has that potential. Each one of us who's born as a human being has that potential to achieve godhood. Yes, you, I, and all of us can achieve godhood. We can be Brahma, provided we make an effort to proceed on that path. And which is that path? The path is to know thyself. सारे उपनिषदों का निचोड़ है स्वयं को पहचानो, स्वयं के पोटेंशियल को पहचानो, उस पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करो। जिन्होंने किया वे आज पूज्य हैं, वे आज हमारे मंदिरों में सुशोभित हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो आज मंदिरों में सुशोभित हैं, जिनकी आरती आप कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनके मंदिर बनवा रहे हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण, इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ, जीवन यापन हुआ और मृत्यु हुई। किंतु इस जन्म और मृत्यु के बीच के समय काल को जिस तरह उपयोग किया, जो कर्म किए,
जिस प्रकार अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज किया, वो अद्वितीय प्रतीत हुआ समकालीन लोगों को, और आज तक जनरेशंस आफ्टर जनरेशन वो अद्वितीय प्रतीत होता है। एक आम मनुष्य से ये आचरण संभव नहीं लगता, इसलिए वो पूज्य हो गए, आराध्य हो गए। किंतु एक भी व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मेरा आचरण, मेरे विचार, मेरी वाणी पूर्ण रूप से ब्रह्म की ओर समर्पित होगी, सारे व्यसनों पर मेरी विजय होगी, इच्छाओं पर मेरी विजय होगी, इंद्रियों पर मेरी विजय होगी, ये घटनाक्रम जो इस जीवन काल में हो रहा है, ये मुझे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूर्ण रूपेण इस बात को समझ चुका हूं। मैंने वो साक्षी भाव उत्पन्न कर लिया है कि मैं तो मात्र इस पूरे घटनाक्रम का साक्षी हूं। कि जो कुछ जीवन काल में घट रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। न मैं कुछ कर रहा हूं, न मैं कुछ रोक सकता हूं, ये तो हो रहा है। ये साक्षी भाव उत्पन्न करके पूर्ण तटस्थता से अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते चले जाना ही तो ब्रह्म के मार्ग पर अग्रसर होने का एकमात्र तरीका है। यही बात तो कही है कृष्ण ने भगवत गीता में। दुखेषु न द्विग्न मनः सुखेषु न विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थिर धीर मुनीर उच्यते। न दुख मुझे विचलित कर सकता है, न सुख मुझे उत्तेजित कर सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में जो स्थिर बुद्धि रहे, वही ब्रह्म के मार्ग पर अग्रसर है। और ये ब्रह्म कोई आपसे भिन्न नहीं है, जिसके बारे में मांडूक्य उपनिषद 6वें श्लोक में कहता है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ। यह ही सर्वेश्वर है, यह ही सर्वज्ञ है। यह अर्थात यही आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है, ये आत्मा ही इज फुल ऑफ पोटेंशियल। यदि इस पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर लें तो यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है। एषो अंतर्यामी एषो योनि। यही अंतर्यामी है और यही योनि है। योनि अर्थात द डोर ऑफ क्रिएशन। सारे के सारे संरचना का जो द्वार है, जो आधार है, जिससे संरचना होती है। Whatever is created, यही क्रिएटर है। देखिए कितनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन है। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एष अंतर्यामो,
एष योनि, यही सब कुछ जानने वाला है। अंतर में भी जो कुछ चल रहा है, सर्वज्ञ, बाहर जो कुछ हो रहा है, अंतर जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जानने वाला है। इतना ज्ञानी है, इतनी इसके अंदर क्षमताएं हैं, सामर्थ्य है, और यही क्रिएटर है। एष योनि, योनि, द पाथ ऑफ क्रिएशन, क्रिएटर। ये सब कुछ सारे गुण से जो संपन्न है वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जिस अवस्था को अब हम समझने वाले हैं, वो तुरीय अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है, जो अ उ म के पश्चात मौन की अवस्था है, जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ता अवस्था से भी परे है। द पोजिशन विच ट्रांसेंड्स द टाइम। ये अवस्था है तुरीय अवस्था। सर्वस्य प्रभावप्ययो हि भूतानां, सर्वस्य प्रभावप्ययो हि भूतानां। सभी स्थितियों में, सभी अवस्थाओं में जो प्रभावशाली है, जिसका प्रभाव है, सभी व्यक्तियों पर, सभी वस्तुओं पर, प्रकृति के कोने कोने पर, वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग इन तीन अवस्थाओं को पार करके ओम के पश्चात जो मौन अवस्था है, वही तुरीय अवस्था है। ये बात एक प्रकार से परिचय देने के बाद 7वें श्लोक में तुरीय अवस्था को जिस तरह परिभाषित किया है, उसकी सुंदरता देखिए। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। अभी देखिए, और इस बात को समझने के लिए तीसरे, चौथे, पांचवें श्लोक को भूलिए मत। उन्हीं के तारतम्य में इस 7वें श्लोक को समझिए। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक बात समझ के परे हो जाएगी। क्योंकि तृतीय श्लोक कह रहा है जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा, चौथा श्लोक कह रहा है स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा, और 7वां श्लोक क्या कह रहा है? न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। जिस अवस्था में न अंतर ज्ञान न बाहर का ज्ञान, न उभयो प्रज्ञम, न दोनों का ही ज्ञान, नो उभयतः प्रज्ञम, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयोतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। कमाल की बात है। देखिए,
अद्भुत है। बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ करते 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 सुषुप्ता की अवस्था के पश्चात जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं वो कह रहा है ना अंतः प्रज्ञा, ना अंदर का ज्ञान, ना बाहर का ज्ञान, ना बहिष्प्रज्ञा, न दोनों का ज्ञान, नो उभयतः प्रज्ञा। है कमाल। न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। प्रज्ञान घनम अर्थात न जिसे जाना जा सकता है, जो जानने से परे है, जिसे जानना संभव नहीं है। न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, जिसे जान नहीं सकते, जो जानने के लायक नहीं है, जो जानने के योग्य नहीं। न अप्रज्ञम, जो ऐसा भी नहीं है कि जिसे जाना जा नहीं सकता। आप इस 7वें श्लोक को समझिए। मांडूक्य उपनिषद के इस 7वें श्लोक में इन सारी की सारी वर्जनाओं को तोड़ दिया गया है। जिस स्थान तक आप पहुंच रहे हैं उस स्थान के महत्व को समझिए। इस बात की सुंदरता को, गहराई को, गहन गूढ़ विषय वस्तु को समझिए। पुनः एक बार देखिए। न अंतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा, नो उभयतः प्रज्ञा प्रज्ञा, न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृष्टम। आगे देखिए। अदृष्टम, जो दिखाई नहीं दे सकता, जिसे देखने की क्षमता नहीं है आपके इन भौतिक चक्षुओं में। उसे देखने के लिए वो ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी, वो सामर्थ्य उत्पन्न करना होगा, वरना जिसके बिना वह ब्रह्म अदृष्टम अव्यवहार्यम, न तो वो इन भौतिक चक्षुओं से दिखाई देने वाली विषय वस्तु, ना जिसे आप अपने व्यवहार में ला सकते, आचरण में ला सकते, जिसको जो इन सब से परे है। न अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, जिसे ग्रहण करना भी असंभव है यदि आप इस मार्ग पर नहीं चल रहे, यदि आप स्वयं को पहचान नहीं रहे, यदि आप अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को जानते नहीं, यानी आप अपने ही सामर्थ्य को उस उच्चतम शिखर तक पहुंचाने को तैयार नहीं, तो अग्राह्यम अलक्षणम, जो तमाम तरह के लक्षणों से परे है, अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। ये महत्वपूर्ण है 7वां श्लोक। इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतने ही ज्ञान चक्षु खुलेंगे, उतनी ही बात की गहराई समझ में आएगी।
उतनी ही मीमांसाएं संभव दिखेगी, उतनी विवेचना संभव दिखेगी। अद्भुत है ज्ञान, अद्भुत है इसकी गहराई, द डेप्थ ऑफ दिस knowledge which is being propounded by Mandukya Upanishad. It is unfortunate that we have forgotten it. And that is the reason we are surrounded by so many of our problems. We feel that every day there is a new problem. The life is full of problems. प्रॉब्लम तो ऐसी है कि हम नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं कष्ट के। एक बार एक भिखारी भीख मांगने चला, क्योंकि उसे बस वही आता था। जीवन में मात्र लेने के अलावा उसने कुछ सीखा नहीं था, सिर्फ लेना जानता था। कोई और कर्म उसे आता नहीं था। तमाम कर्मों के विपरीत जो हो चुका हो, जो मात्र लेना जानता है, देने में जिसकी आस्था नहीं है, वो उस लेने में भी कष्ट महसूस कर रहा है। सुबह से लेके भिक्षा पर जो निकलता था, दिन भर यहां वहां मांगता था। प्रतिदिन उसके मन में एक ही विचार होता था कि आज कोई धनाढ्य व्यक्ति मिल जाए तो भिक्षा भी ज्यादा मिल जाए, अधिक अर्जित कर सकूं। एक दिन अचानक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी, जिसकी उसको ट्रेनिंग भी नहीं थी, जिसका वो हैबिचुअल नहीं था। हुआ यूं कि जब वो भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रतिदिन की तरह उसके मन में वही विचार कि कोई धनाढ्य मिल जाए तो एक ही बार में जरा पूरे दिन का कष्ट दूर हो, पहली शाही जोरदार हो तो मैं घर जाऊं और आराम करूं। तो देखता क्या है कि सामने राजा का रथ चला आ रहा है। बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा जिस राजा के दरबार में मेरी एंट्री संभव नहीं है वो स्वयं चल कर आ गया, आज तो बड़ी कृपा हुई प्रभु, कष्ट दूर हो जाएंगे। उसने सोचा कि वो ऐसे स्थान पर खड़ा हो जाए कि जहां राजा की दृष्टि में आ जाए, तो शायद कुछ स्वर्ण माला वगैरह मिल जाए, मोतियों की माला मिल जाए, कुछ बड़ी भिक्षा मिल जाए। लो तो देखता क्या है कि राजा तो रथ रोककर स्वयं उतर गए और स्वयं चलकर भिखारी के पास आ रहे हैं। ये तो भचक हो गया कि आज क्या है मेरे प्रारब्ध में, कौन सा सौभाग्य लेकर आया हूं आज मैं, किसका मुंह देकर उठा था मैं। बड़ा प्रसन्न था कि आज तो भाग्य खुल गए, शायद जन्म भर की भिक्षा आज मिल जाएगी। लेकिन हो गया उल्टा। मैंने कहा ना, जिस चीज के लिए भिखारी ट्रेंड नहीं था, जिस चीज की उसको आशा नहीं थी, कि राजा ने आकर उससे
भिक्षा मांग ली। बजाय कुछ देने के राजा ने उससे कहा कि भैया कुछ है क्या, जो तुम दे सकते हो अच्छे मन से मेरी झोली में डाल दो। जो एक क्षण पहले तक अपने भाग्य को सराह रहा था, प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, अगले ही क्षण वो प्रभु को कोसने लगा, अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटने लगा। ये क्या है, मैं तो सोच रहा था आज भाग्य खुल जाएगा, ये क्या हुआ, ये क्या कैसा राजा जो मुझसे ही मांग रहा है। मुंह बाए अवाक, राजा का मुंह देखता हुआ भिखारी। राजा समझ गए कि ये समझ नहीं पा रहा है, तो राजा ने एक्सप्लेन किया कि देखो भैया, मुझे राज पंडित ने, पुरोहित ने ऐसा आदेश दिया है कि आज प्रातःकाल रथ पर सवार होकर मैं राजमहल से निकलूं और जो पहला व्यक्ति टकराए उससे मैं भिक्षा की याचना करूं, तो पूरा राज्य धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। इसलिए मैं आज प्रातःकाल स्नान ध्यान करके निकला हूं और तुम ही पहले व्यक्ति मिल गए। और भिखारी सोच रहा है मैं ही क्यों, कितना दुर्भाग्य है, मैं क्यों टकराया, मुझे पता होता दाएं बाएं हो जाता। I am at the wrong place at the wrong time. What rubbish! What did I do? Why am I chosen to do this? Why am I chosen to be here? Hell, oh my God! मिला जुला तो कुछ नहीं, जो है वो भी मांग रहे हैं। राजा ने कहा पशुपेश में मत पड़ो, परेशान मत हो, जितनी श्रद्धा हो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो बस उतना दे दो। क्योंकि पंडित जी ने भिक्षा की याचना कही थी, कितनी और क्वांटिटी की बात नहीं। भिखारी ने अपने झोले में हाथ डाला, चावल के दाने उस झोले में थे। उसने मुट्ठी भरा बनाई, सोचा एक मुट्ठी राजा को दे देता हूं। मुट्ठी थैले के अंदर गई, थैले के अंदर मुट्ठी दिखाई नहीं दे रही। कितने अन्न के दाने हैं ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई नहीं दे रहा तो मन डोलता है, डावाडोल होता है। भिखारी ने सोचा पूरी मुट्ठी अनाज दे दूंगा तो मुझे कम पड़ जाएगा, मुट्ठी छोटी कर लेता हूं, कपड़े के अंदर क्या दिख रहा है, आधी कर लेता, हाँ ये ठीक रहेगा, आधी मुट्ठी दे देता। राजा भी खुश, मैं भी खुश। आधी मुट्ठी बनाई थी तब तक मन फिर डोल गया। अरे आधी मुट्ठी क्या करेगा राजा, इसे तो सिर्फ एक प्रपंच करना है, मेरा तो, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। मुट्ठी और छोटी कर ली। करते करते उसने सोचा एक चुटकी चावल दे देता, जितना तिलक में लगाया जाता है। राजा को तो भिक्षा से मतलब है, क्यों इतना मुट्ठी, आधी मुट्ठी भी क्यों दूं, चुटकी भर दे देता। तो चुटकी बनाई, चंद दाने चुटकी में आए, लेकिन वो भी बाहर आते 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 वो चुटकी को मसलता गया, हिलाता गया, और बाहर आते आते दोनों उंगलियों के बीच चावल का एक दाना रह गया।
उसने वो एक दाना राजा की झोली में डाल दिया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने भिखारी को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया, रथ पर बैठा और चला गया। बदले में कुछ नहीं किया, बदले में कुछ मिला ही नहीं। भिखारी अपनी बुद्धि को एक और सराह रहा था कि चलो अच्छा हुआ, मुट्ठी छोटी करते करते एक दाने तक बात पहुंची, बच गया। कहा मैं पूरी मुट्ठी देने वाला था, कितना मूर्ख था मैं। और दूसरी ओर उसका हृदय कलप रहा था, उसे कष्ट हो रहा था कि एक दाने का मेरा लॉस हो गया, मैं गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया। Why did I do this? Oh God, why did you do this to me? एक दाना मेरा चला गया। एक तरफ अपनी समझदारी को अपनी पीठ थपथपा रहा, दूसरी तरफ अपने आप को कोस रहा। हुआ कुछ यूं कि पूरे दिन उसे भरपूर भिक्षा, बहुत सारे दाने मिले, बहुत सब कुछ तरह तरह की वस्तुएं खाने पीने की मिल गई, लेकिन अंत तक भी वो आत्मा कलपती रही, मेरा एक दाने का लॉस तो हो ही गया। अगर वो दाना भी होता तो कितना मजा आता। और सारी भिक्षा को लेकर जब घर पहुंचा, पत्नी के सामने झोली उलट दी तो देखता क्या है कि पूरे दिन की इतनी सारी भिक्षा के बीच, चावल के इतने सारे दानों के बीच, सिर्फ एक चावल का दाना सोने का हो गया है। एक दाना स्वर्ण का है, बाकी सारे चावल के दाने अनाज के हैं। जो अब तक आत्मा कलप रही थी कि मैंने एक दाने का लॉस कर दिया, अब और आत्मा कलपने लगी, अरे मैंने पूरी मुट्ठी चावल क्यों नहीं दे दी, शायद पूरे दिए होते तो पूरे चावल स्वर्ण के हो गए। अरे मैंने पूरी भिक्षा ही क्यों नहीं दी, पूरी भिक्षा दे दी होती तो पूरा ही सोने का हो गया। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि मांडूक्य उपनिषद के इस पूरी अवस्था के ज्ञान तक पहुंचने से पहले अपनी अवस्थाओं को पहचानिए, समझिए। हम हर अवस्था में कष्ट ढूंढ लेते हैं, हर अवस्था में परेशान रहने के कारण निकाल लेते हैं। हमारा दृष्टिकोण इतना संकुचित है कि हम शायद ब्रह्म के, प्रकृति के उन नियमों को समझ नहीं पाते। हम ये नहीं जानते कि हमारी झोली में क्या पड़ने वाला है, क्या मिलने वाला है। हम वर्तमान के एक दाने के लॉस को भी दिन भर तड़पते। इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रतिदिन होने वाली छोटी मोटी घटनाएं भी हमें दिन भर द्वेलित विचलित रखती हैं। ये नुकसान हो गया, वो नुकसान। हम ये नहीं जानते कि ब्रह्म या प्रकृति या परमात्मा की स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या है, भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है। और जब हमें वो मिलता है और हम फिर तुलना करते हैं तो हम फिर पछताते हैं कि हमने अब वो क्यों नहीं किया जो हम कर सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं नहीं पहचानते, स्वयं की अंतरात्मा की आवाज को हम दबाते चले जाते हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, अंतरात्मा उतनी उतनी संकुचित कर देती है। और कमाल की बात तो देखिए, हम इसे ग्रोथ कहते हैं। The truth is that we are shrinking, not growing. ग्रोथ तो तब हो
जब मात्र शरीर नहीं, मानसिक रूप से भी हम ग्रो होते जाए, हम स्वयं को पहचानते जाए, हम अपने पोटेंशियल को पहचाने, उसे ऑप्टिमाइज करें। और जैसे जैसे हम पहचानेंगे वही बात आएगी, न अंतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम। जो तमाम चिंताओं से परे है, अचिंत्यम, चिंतन से जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। अव्यपदेश्यम, जो उपदेश के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके बारे में कोई भी उपदेश संभव नहीं, जो उन सारे उपदेशों से परे है। एकात्म प्रत्यय सारम, पूरे विश्व के एक एक अस्तित्व का सार है, जो एकात्म प्रत्यय सार। प्रपंचोपशम, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम, जो तमाम तरह के प्रपंच से परे है, प्रपंचों का जो शमन कर देता है। दिखावटपन, ढोंग, सत्य से परे जो शमन करता है, जो प्रत्येक अवस्था में शांत है, शांतम, जो कल्याणकारी है, शिवम, जिसके जैसा इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, अद्वैतम। चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः, उसे ही ज्ञानी जन, ऋषि जन, मुनि जन उस ब्रह्म का चौथा पाद, चतुर्थ अवस्था कहते हैं। चतुर्थ मन्यते स आत्मा स विज्ञेय, यही परमात्मा का जो अंश है, यही जो ज्ञान का भंडार है। सात सविज्ञेय, चतुर्थ मन, चौथी अवस्था जिसको कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण, गूढ़, गहन विषय वस्तु से ओतप्रोत सातवां श्लोक मांडूक्य उपनिषद जिसके माध्यम से उस तूरीय अवस्था को परिभाषित कर रहा है, जिस तूरीय अवस्था के बारे में बड़े बड़े विद्वान जनों, ऋषियों, मुनियों को भी ज्ञान नहीं है, जो इस विषय में जानते ही नहीं। क्योंकि जागृत अवस्था को तो आप स्वयं महसूस कर पाते हैं, स्वप्न अवस्था भी आपके अनुभवों का एक अंग है। सुषुप्त अवस्था में आप जाते हैं तो आपको कुछ स्मरण नहीं रहता, किंतु आप ये जानते हैं कि मैं इन क्षणों में गहन निद्रावस्था में था, जहां न स्वप्न था
न स्थूल प्रकृति थी। तो ये तीनों अवस्थाओं का किसी न किसी तरीके से कभी न कभी आपने अनुभव किया है, किंतु तुरीय अवस्था के विषय में ज्ञान का अभाव है। क्या होता है तुरीय अवस्था में, क्या अनुभव होते हैं, कैसा प्रतीत होता है, क्या लगता है, समाधि अवस्था कैसी होती है, कितनी लंबी हो सकती है, कितने क्षणों की होती है, कब तक होती है, कितनी प्रोलॉन्ग की जा सकती है, क्या परमानेंट हो सकती है, इसका कोई उत्तर आपके पास नहीं। और इस प्रश्नोत्तर में आप फंसे नहीं, आप इस मकड़ जाल में न फंसकर कहीं उलझे न रहें। इसलिए आपकी उलझन को दूर करने के लिए मांडूक्य उपनिषद का 7वां श्लोक तुरीय अवस्था को इतनी व्याख्या करते हुए परिभाषित करता है कि पूरी तरह से बात आपको समझ में आ जाए। न अंतम न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, न अंतर मन में कोई उलझन हो, न बाहरी विश्व में कोई उलझन, नो उभयतः प्रज्ञम, न दोनों ही प्रकार की किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की उलझन, न प्रज्ञान घनम, न कोई एक ऐसा जानने का अननेसेसरी आप प्रयास करते जाएं जो जानने में आ नहीं रहा। आप वो जानने निकले हैं जिसे जानना संभव नहीं। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, जो समझ में नहीं आ सकता और जो न समझने जैसा भी नहीं है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। ये तो जो कुछ घटनाक्रम है ये स्वमेव होगा। आपको सही मार्ग पर चलते रहें। जैसे बहुत सारी चीजें स्वमेव होती हैं, किंतु मार्ग सही हो, पथ सही हो, सही दिशा हो, सही दिशा में सही पथ पर सही ऊर्जा लगती रहे, एकाग्रता हो, एकात्मता हो और निष्ठा हो, वह ब्रह्म स्वयमेव प्रकट होने लगेगा। किंतु यदि आप बिना उस पथ पर चले, बिना वो तप किए, एक उलझन भरे मार्ग पर विचलित होकर घूमते रहेंगे तो उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए 7वां श्लोक एनलाइटन करता है। इट गिव्स यू दैट नॉलेज। न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। और किसके दर्शन का प्रयास कर रहे हो? क्योंकि वह ब्रह्म तो अदृष्टम है, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम। किसे ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं? अग्राह्यम, अलक्षणम, उसके कोई लक्षण नहीं, जिन्हें देखकर पहचान जाओ, समझ जाओ। कैसे पहचानोगे? बिना लक्षणों की किसी चीज को पहचानना संभव नहीं। अचिंत्यम, अवोप्यदेश्यम, न चिंतन से प्राप्त होगा न उपदेश से प्राप्त। एकात्म सारम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोपशमम। वो तो एकात्मा, एकाग्रता, एक
बुद्धि से पूर्ण रूपेण निष्ठा से एक पथ पर चलते जाओ, उसका सार समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो तमाम प्रपंचों से परे शांतम शिवम अद्वैतम। Develop the poise, the calmness, the quietness. वही शिवम है, something which is for your good, the one and only Advaitam. Chaturtham Manyate. The fourth stage, it is said, that is Turi, that is Brahma. चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। वही परमात्मा है और वही ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए ना तो इन तमाम प्रपंचों में फंसो, न भटको, न कोई उस ब्रह्म को जानने का विशेष प्रयास हो। मात्र सद्मार्ग पर सद्भाव से, सद्भावना से, निष्ठा से प्रयत्नशील रहो। जैसा कि कृष्ण ने स्पष्ट किया है, बार बार कहा है, अपने कर्म में लिप्त रहो। प्राप्ति की आकांक्षा के साथ किया हुआ कर्म निष्काम कर्म नहीं होता और गंतव्य तक नहीं पहुंचा। निष्काम कर्म ही कर्म के परिणाम तक पहुंचाता है। परिणाम तो स्वयं होगा। वही बात 7वां श्लोक कहता है, ब्रह्म तो स्वयं उत्पन्न होगा, स्वयं प्रकट होगा। आप मात्र सद्मार्ग पर चलते जाएं, कार्य करते जाएं, ब्रह्म प्रकट होना ही होना है। और वो ब्रह्म कहीं और नहीं, स्वयं आपके अंदर है। जैसा कि पिछले किसी सत्र में जब हम वेदों के महावाक्यों पर चर्चा कर रहे थे, तब हमने जाना था हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही वह भगवान हूं जिसके लिए मैं भटक रहा हूं, जिसके लिए मैं जगह जगह तरह तरह के प्रपंच कर रहा हूं, किंतु मैं स्वयं को पहचान नहीं रहा। The most important message which all the Upanishads, and Mandukya Upanishad in particular, is trying to convey to you is to know thyself, know your own potential and optimize it. You would be Ram, you would be Krishna, and you would be God. प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज के इस व्याख्या को